हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज अभिषेक मिश्रा। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ के स्पॉट राउंड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में ओवरऑल क्या डिस्कशन करेंगे, जैक चंडीगढ़ के स्पॉट के शेड्यूल के बारे में, उसके फीस के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसकी कॉलेज फीस और काउंसलिंग फीस के बारे में, स्पॉट में कितना पैसा लगेगा उसके बारे में, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी और कितने सीट वैकेंट हैं। ये सारी चीज हम आपके आज इस छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप कॉलेज में जाओगे उसके बाद फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप, आपको कॉलेज में क्या कैसे करना है, ये सब हम इस चैनल पे आने वाले टाइम पे आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में। सारी चीज, कोर्स ऑफर्ड, सीट मैट्रिक्स, उसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारी चीज। सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके शेड्यूल डिस्कशन से। और शेड्यूल डिस्कशन मतलब, अगर आपको आइडिया हो तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और आज 4 अगस्त है और आज इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन किसको किसको नया करना है, किसको किसको पुराना करना है, ध्यान से सुनिएगा। दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पे द एप्लीकेशन फीस, और उनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और हो गया है, दोनों कंडीशन में आपको काउंसलिंग को प्रोसेस उसको डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, उसमें स्पॉट के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करना है। बट दोज स्टूडेंट्स हु विल नॉट प्री रजिस्टर्ड, सो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करे, 2800 का फीस पेमेंट करे, उसके बाद आप इस स्पेशल काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाओगे। सो स्टूडेंट्स, ये स्पेशल राउंड काउंसलिंग है, ठीक है। आज 4 अगस्त है और आज ही इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। थोड़ा सा डिले हो गया हमें इस वीडियो को लाने में, इसको हमें कल या परसों में लाने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजन हम नहीं प्रोवाइड कर पाए आपको। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूं आप सबको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया उनको ये फीस देने की जरूरत नहीं है। जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो 1400 और 2800 रुपए अपने कैटेगरी वाइज देंगे। उसके बाद फिर 5 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख, अब यहां से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये बहुत कायदे की चीज है, ध्यान से सुनना। कैसे जैक चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, जिनका पहले हो गया हो तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब चॉइस फिलिंग कब करना है बेटा, चॉइस फिलिंग आपको 7 और 8 में करना है। ऐसा सारे स्पॉट की तरह नहीं है कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख को आपका जो है इधर जो कैटेगरी वाइज है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्पोर्ट्स कोटा है उनकी एलिजिबिलिटी आपको 5 तारीख को मतलब कल दे दी जाएगी इसके वेबसाइट पे। स्पेशल राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा क्या है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी बता दिया। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सीट वैकेंसी आएगी, रजिस्ट्रेशन करोगे, काउंसलिंग फीस पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फ्रेश कैंडिडेट का पहले वालों का हो चुका है। उसके बाद रैंक जनरेट, जो आपका जैक चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स कोटा और ये डिफेंस कोटा होता है उसका बनेगा। चॉइस फिलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, सबमिट विलिंगनेस होगा, उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉल होगा। अगर आप निकलना चाहोगे तो उस कंडीशन में आप यहां से निकल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बात करेंगे जो हमारा प्रॉपर शेड्यूल है। शेड्यूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 7 और 8 को आपका चॉइस फिलिंग है। ये दो ध्यान से रखना, बहुत ज्यादा चॉइस फिलिंग होती नहीं है। फिर भी गलती मत करना, जो ऑप्शन ऑप्ट करना होगा वही भरना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे, आप 7 अगस्त को और 8 अगस्त को आपकी चॉइस सबमिशन कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। और फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ फिलिंग चॉइसेस इन स्पेशल राउंड ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स कोटा। ये लिस्ट एक आपको 7 तारीख की जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं उनकी जनरेट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको 9 तारीख को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 9 तारीख को जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगा आपको पेमेंट जो भी है वो देना रहेगा आगे का प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड बिलिंगनेस। उसके बाद अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप यहां से विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कई स्टूडेंट पहले फीस दे चुके हैं। उसके बाद 11 तारीख से इनका स्पॉट राउंड होगा बेटा। रजिस्ट्रेशन आप अभी कर लो, बाद में हो सकता हो आपको मौका ना मिले,
ठीक है। स्पॉट राउंड 11 तारीख से होगा इनका। उसके बाद स्पॉट राउंड का जो फीस सबमिशन होता है वो एडवांस होता है। कितना होता है बेटा? जो पहले से सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दिया है उसको 40,000 आपको देना पड़ेगा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए, और जिनको पहले सीट अलॉट हो गई है उनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्पॉट राउंड का डिस्प्ले ऑफ रिजर्व टेंटेटिव सीट वैकेंसी 13 तारीख को सीट वैकेंसी आ जाएगा, और स्पॉट राउंड का रिजल्ट 14 तारीख को आ जाएगा स्टूडेंट्स। 14 तारीख के बाद 19 तारीख को आपको फाइनली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स, और अगर आपको कहीं नया कॉलेज अलॉट होता है स्पॉट राउंड में तो आपको फिर से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आपका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और फीस के बारे में। ये ऑलरेडी सारी वीडियो में बता चुका हूं, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, बहुत छोटा डिस्कशन है। यूआईटी चंडीगढ़ सबसे नंबर 1 कॉलेज है, बहुत टॉप नॉच कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा आपका एसएस भटनागर है, सीसीईटी है, और यूआईटी होशियारपुर है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। और इसमें एसएस भटनागर में आपका जो है ये केमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है, जहां केमिकल प्लस एमबीए भी होता है। ये आपका राउंड 3 का कट ऑफ है बेटा। देख लो यूआईटी चंडीगढ़ में जो ऑल इंडिया कैटेगरी में, इसमें सिर्फ एक कॉलेज सीसीईटी में होम स्टेट कोटा लगता है और कहीं नहीं लगता है। इसमें आपकी सीएससी 87,000 पे क्लोज हुई थी, ठीक है। उसके अलावा 51,000 पे आपकी ईसी, 55,000 पे, सॉरी सॉरी, ये 8700 पे ओपन हुई थी और 42,000 पे क्लोज हो गई थी। 66,000 पे आपकी ईसी क्लोज हुई थी, 80,000 पे ट्रिपल ई क्लोज हुई थी, और आईटी 54 पे क्लोज हुई थी, मैकेनिकल 1 लाख पे। अब स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये 1.5 लाख तक जाता है, और आपका ट्रिपल ई है ये 1 लाख तक या 1,10,000 तक जाता है, और सीएससी वगैरह ये 70,000 तक, मतलब सीएससी और आईटी की जो ब्रांच है ये 70,000 तक जा सकता है, इतनी उम्मीद की जा सकती है। होम स्टेट में तो आपको होम स्टेट में काफी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। बट बाकी जो कॉलेज है आपका यूआईटी होशियारपुर, यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें बहुत हाई रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। अभी तो ज्यादा नहीं गया है, 1,14,000 तक ही कट ऑफ आईटी का गया है, और 1,21,000 ईसीई का गया है। लेकिन यह कॉलेज आपको स्पॉट में 3 लाख 4 लाख तक मिल जाएगा बेटा। एसएस भटनागर अभी जो गया है वो मेन केमिकल का 1,22,000 गया है, केमिकल प्लस एमबीए का 1,51,000 गया है, और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी 1,56,000 तक गया है। लेकिन ये आपका केमिकल 2,20,000 तक जाता है, ठीक है। ये 4 लाख 5 लाख तक भी चला जाता है एज पर सीट वैकेंसी, और फूड टेक्नोलॉजी भी लगभग इसी के आसपास रहता है। और स्टूडेंट्स मैं वैकेंट सीट की भी बात अब कर ही लेता हूँ, जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया तो मैं आपको वैकेंट सीट का थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। आपका वैकेंट सीट, ओके एक सेकेंड, वैकेंट सीट जो मैं रखा है मैंने इधर रखा है। अगर आपको बहुत क्लियर विजुअल्स नहीं हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा हो सकता हो लैग करे, बट एडजस्ट करना, इससे आपको विजुअल अच्छे हो जाएंगे। आप देख लो, अगर बात करेंगे हम सीसीईटी में तो होम स्टेट में बहुत सीट बची है, बट हम चलो ऑल इंडिया कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। सीसीईटी से ऊपर चलते हैं, और यूआईटी होशियारपुर नहीं, हम ये बेसिकली मेन कॉलेज पे आते हैं, आपका यूआईटी चंडीगढ़, ठीक है। जिस कॉलेज को मैंने काटा था वो बेसिकली यूआईटी होशियारपुर को ही, के आगे बस उसने पूरा नहीं लिखा था, सो छोटा सा नाम लिखा था वो, ठीक है। अब हम अच्छा एसएस भटनागर की ही बात कर लेते हैं। एसएस भटनागर में एमबीए में ओपन ऑल इंडिया 16 सीट, ठीक है, बहुत होती है भाई स्पॉट के लिए। अब हम बेसिकली अपने मेन कॉलेज पे आएंगे, बाकी सारा आप लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हो, बता दूंगा मैं कैसे करना है, आप खुद ही खोल के देख लेना। देखो यूआईटी चंडीगढ़ खुल गया, इसमें हमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ओपन ऑल इंडिया में 18 सीट है। कितनी सीटें हैं बेटा? यहाँ देख सकते हो 18 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी ओपन कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा आप एक एक सीट बैकवर्ड में और एससी में भी देख लोगे, बट ओपन में आपको चांसेस मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करेंगे ईसीई में, तो ईसीई में 21 सीट अभी वैकेंट है, जो उसके अलावा एससी में 7 सीट है। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ईसीई ब्रांच यहाँ अभी हाईयर चांस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। अब बात करेंगे ट्रिपल ई की। ट्रिपल ई में 15 सीटें वैकेंट है बेटा, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो, ये 15 सीटें ट्रिपल ई ब्रांच में अभी भी बची है, ठीक है।
ट्रिपल ई ब्रांच में अभी ओपन कैटेगरी में इतनी सीटें बची हैं और एससी में भी 3 सीटें और ओबीसी में 4 सीटें हैं। अगर बात करेंगे आईटी की, तो आईटी में ओपन 21 सीटें बची हैं। तो आप मान सकते हो मोटी मोटा जो एवरेज सीट वैकेंसी है वो 20 से ऊपर है। सो यहाँ पे आपको अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। मैकेनिकल में भी 18 सीटें हैं, तो यहाँ से आपके पास एक अच्छा मौका है कि एक अच्छे कॉलेज में अभी भी सीटों को ग्रैब कर सकते हो। लेट बिल्कुल मत करो भैया, सोचना नहीं है, इसको फटाफट रजिस्टर करो, वरना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप सबका थैंक यू, आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा। और अगर अभी भी आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से कोई इशू आ रहा है तो नीचे आपको दिए गए नंबर्स पे कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।